नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। जानेंगे मार्केट कल किस लिहाज से, किस हिसाब से, किस दायरे में या दायरे से बाहर जाके काम कर सकती है। थंबनेल में क्या समझा आपने कि मार्केट पहले उठेगा फिर गिरेगा। लॉजिक समझाता हूं, उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये सब आप बाद में भी कर सकते हैं। पहले आप देखिए वीडियो के अंदर, अगर आपको वैल्यू मिल रहा है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह 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 जो करना है वो कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ वीडियो में देखिए कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। इस पैटर्न का फॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होता है और मार्केट को नीचे गिरा के फिर इस चैनल के अंदर मार्केट चलता है। यहां पर मार्केट ने एक अलग चैनल बनाया, उससे मार्केट बाहर निकला। अब इस तरीके से देखिए कि मार्केट चैनल जब बाहर निकल रहा है, फिर उसके बाद एक फॉल हो रहा है, फिर उसके अंदर आ रहा है। इसी तरीके से यहां पर भी मार्केट जब चैनल से बाहर निकल रहा है और अंदर बार बार घुसने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स कि मार्केट के अंदर अभी ताकत है। वो एक बार अंदर जाएगा और फिर उसके बाद मार्केट चाहे वो अपसाइड ले जाए या डाउन साइड ले जाए, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो चैनल के अंदर एंट्री जरूर करना चाहिए। ठीक है जी। तो अब हमारे पास लेवल्स क्या रहने वाले हैं उनको समझते हैं। जो भी सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, अपने लॉसेस को कट करना चाहते हैं और प्रॉफिट जर्नी कैसे स्टार्ट होती है वो पूरी पिक्चर अपनी उस अंतरात्मा से देखना चाहते हैं जो अभी तक आप फील नहीं कर पाए हैं। ठीक है। मेरा नाम सुनील राणा, मैं आप लोगों के साथ हूं एज अ मेंटोर, एज अ टीचर। आप लोगों को बहुत कुछ सिखाता हूं अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं। लर्निंग के साथ ही अर्निंग आती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक चीज जरूर आपको बता दूं कि इस लर्निंग के साथ काफी कोर्स, काफी चीजें, हमारी ट्रेडिंग से अलग बहुत कुछ ऐसा है जहां पर आप लर्निंग के साथ साथ इंथुजियास्टिक रहते हैं, बहुत उत्साहित रहते हैं, हर काम को जल्दी करने के लिए रहते हैं। यहां पर थोड़ा उल्टा है, लर्निंग के साथ हमें बोर होना पड़ेगा। क्या आप बोर होने के लिए तैयार हैं? क्या बिल्कुल स्लो चलने के लिए तैयार हैं? क्या मार्केट के पैटर्न्स को घंटों तक देखते रहने के लिए तैयार हैं बिना ट्रेड के? तो ही आप इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। अदरवाइज एक्साइटमेंट में तो धड़ाधड़ कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट आप लेते रहिए और नुकसान करवाते रहिए, कुछ नहीं करेंगे, मार्केट के अंदर सिर्फ अपने कैपिटल को वाइप आउट करेंगे। चलिए अब समझाता हूं कि भैया कल मार्केट में क्या हो सकता है। यहां आ जाते हैं। कोशिश बहुत करी मार्केट ने, लेकिन ऊपर नहीं जा पाई, दमखम दिखाया। यहां पर हमारा जो टेक्निकल्स थे वो ये कह रहे थे कि यहां पर मार्केट एक बार सपोर्ट ले और उसके बाद मार्केट कुछ इस तरीके से रिएक्ट करे, लेकिन मार्केट सुप्रीम है। मार्केट नीचे आकर और फिर वापस से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर शायद ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। कल के लिए क्या लेवल्स हैं? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर इस लेवल को तोड़ के नीचे आने की कोशिश करता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। मार्केट इसके नीचे अगर सरकता है तो हमारे लिए 23,880, 833, 772 के लेवल रेडी हैं। इसके नीचे मुझे 5 मिनट के 2 कैंडल चाहिए। अगर वो मार्केट क्लोज करता है तो फिर डेफिनेटली हम टारगेट 1 2 3 करके इसे परफॉर्म करेंगे। हर लेवल को सपोर्ट के तौर पर जरूर देखना है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके एक ट्रेड बनाया कि जी सर ने बोल दिया 23,772 जाएगा तो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर लेवल सपोर्ट के तौर पर रिएक्ट कर सकता है। अब बात करें, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड में निकलता है तो ये लेवल है जहां से मैं ट्रेड बनाने की चेष्टा करूंगा। 24,060 से लेकर 24,070, ये लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो हमारे लिए मार्केट 24,116, 24,142 और 24,180 के टारगेट खुल जाते हैं। बस आपने इन बातों का ध्यान जरूर रखना है कि मार्केट आपको हर लेवल पर रेजिस्टेंस दिखा सकता है। अब बात करें कि मार्केट अगर गैप अप हो जाए, गैप अप की कंडीशन हमारे लिए बहुत सुडौल रहेगी अगर मार्केट सीधे सीधे कहीं किसी तरीके से ये इस कैंडल का जो सेंटर है दैट इज 24,100, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो हम पहला टारगेट 24,160 मानेंगे और यहां पर एक बार फुल्ली एग्जिट करेंगे। क्यों एग्जिट करना है? यहां पर बार बार मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर भागा है। अब मार्केट यहां आता है तो अब मार्केट
इसी लेवल के पास आके दिखाएगा अपनी ताकत और रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर मैं 24,160 पर एक बार को एग्जिट लूंगा। उसके बाद अगर 5 मिनट के 2 कैंडल सस्टेन कर गए तो जो टारगेट मैंने अपसाइड के लिए आपको दिए हैं वो एक्सटेंड होकर 24,280 तक जा सकते हैं। यह बात कब है? जब मार्केट इस बड़ी कैंडल का सेंटर अगर गैप अप के तौर पर रखता है और इसके ऊपर एक्सटेंड करता है, प्राइस एक्शन बनता है पॉजिटिव, तभी हम अपसाइड के लिए देखेंगे। अब बात करें मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है, ज्यादा गैप डाउन हो जाता है, अगर मार्केट कहीं मुझे 23,920 के आसपास खुलता है, सस्टेन करता है और अपसाइड में निकलने के लिए पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो क्या करना है? इस लकीर को सीधे कर लेना, क्योंकि यहां से मार्केट बार बार अगर यहां भी होता है तो यह क्या करेगा? इस लकीर के आसपास आके वापस से डाउन दिखा सकता है। क्लियर? तो क्या समझा आपने? 23,920 पर अगर खुलता है तो अपसाइड के लिए सिर्फ और सिर्फ 23,990 तक का ही टारगेट रखना, वहां पर फुल्ली एग्जिट करना। अपसाइड के लिए निकले मार्केट 24,040 को क्रॉस कर जाए, वापस से ट्रेड में हम एंटर करेंगे और मेरे टारगेट 24,116 और फर्दर टारगेट दे रखे हैं, उसके हिसाब से आप लेवल मार्क कीजिए। अब बात करें अगर 23,920 के नीचे सस्टेन हो जाता है तब आपके लिए लेवल जो 23,772 तक हैं वो लेवल आगे बढ़ के 23,660 से लेकर 633 तक एक्सटेंड हो जाएंगे। क्लियर? बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ना है आपको, वहां पर मार्केट के लेवल्स तो मैं बताता ही हूं टाइम टाइम पर, निफ्टी क्विक व्यू करके आपको मिलता है जिससे इस तरीके की पूरी पिक्चर होती है। वहां पर मैं समझाता हूं कि मार्केट किस तरफ से रिएक्ट कर सकता है, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको क्या करना है। ओके, चलिए अब समझते हैं सेंसेक्स के अंदर गामा ब्लास्ट कहां से दिख सकता है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत गंदे तरीके से मार्केट ने दिखाया है अपना रूप रंग। अगर मैं यहां देखता हूं तो क्या ये फॉल, मुझे अभी एक कैंडल 15 मिनट का यहां एक गैप दिख रहा है, ये गैप यहां तक हो सकता है तकरीबन 76,500 तक। ठीक है जी, तो यहां एक नंबर हम मार्क करते हैं 76,500 गैप फिलिंग। ठीक है, देखते हैं होती है या नहीं होती है, वो एक अलग बात है, बट गैप फिलिंग के लिए क्या मार्केट यहां तक आ सकता है। अब बात करते हैं कि भैया मार्केट के अंदर ये लेवल बना, सपोर्ट के तौर पर मार्केट ने इसे दिखाया 76,750 के आसपास, नहीं सॉरी 76,700 ये लेवल निकला। कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल के नीचे सरकता है। 5 मिनट के 2 कैंडल अगर इसके नीचे बनते हैं बिलो 76,700 तो सीधे सीधे ये 200 पॉइंट मार्केट फिर इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। ठीक है जी, अब बात करें मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड में जाने की कोशिश करता है तो हमारे सामने ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल मौजूद है। कौन सा है? 77,000। मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, 15 मिनट का एक कैंडल इसके ऊपर निकाले, सीधे सीधे 77,200 से लेकर 77,360 तक के लेवल रहेंगे। अब मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है और इसके ऊपर ही दिखाता है, गैप अप के केस में ज्यादातर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग स्टार्टिंग में आने की चांसेस रहते हैं। मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट बिताए और अगर वो नहीं बिता पाता तो फिर मार्केट वापस आपको 76,800 से लेकर 76,600 तक के भी लेवल दिखा सकता है। मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के केस में मार्केट यहीं पर अगर आपको 76,500 के आसपास ओपन होता है, प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाने की कोशिश करता है। मेरे टारगेट 76,080 तक रहने वाले हैं। इसके बीच में 50-50 पॉइंट बुक करते चलूंगा और अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलूंगा। ठीक है दोस्तों, गामा ब्लास्ट के लिए आप सिर्फ एक चीज याद रखिए, मार्केट जहां से स्ट्रॉन्ग गिरता है, जैसे मार्केट यहां पर क्या है, ये एक लेवल है 77,000 राउंड फिगर लेवल है,
मार्केट ने यहां पर 77,400 से सेलिंग दिखाई है। ये है हमारा सेलर जोन, सेलिंग जोन बोल सकते हैं या सेलर जोन बोल सकते हैं आप, ठीक है। मार्केट अप डाउन में जब जाएगा तो हमें कहां से पंप मिलेगा? ये पंप आपके लिए बैठा है यहां पर। कौन सा लेवल है ये? 76,300 का। क्या मार्केट यहां आके गामा ब्लास्ट दिखा सकता है? नहीं, लेकिन इस लेवल पे पहुंचने के लिए गामा ब्लास्ट जरूर दिखा सकता है, क्योंकि यहां जो पुट सेलर बैठे हैं उनको अगर पैनिक सिचुएशन में लाना है तो यहां तक आना पड़ेगा। अब मार्केट जब यहां पर आ जाता है तो वो जो गामा ब्लास्ट आपको तकरीबन 400 पॉइंट्स अगर आप उसे लपेट पाए तो वेरी गुड। अगर फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट इस लेवल को रो रो के रगड़ रगड़ के धीरे 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 कभी ऊपर कभी नीचे इस तरीके से अगर रो रो के आ रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पर ये पुट सेलर अपनी पोजीशन बिल्डिंग करेंगे। और पोजीशन बिल्डिंग का मतलब है कि मार्केट को ये वापस से 400 पॉइंट के आसपास धकेल सकते हैं। इसीलिए हमने फर्स्ट हाफ में देखना है 76,700 से लेकर नीचे 76,300 तक, और अगर रो के नीचे आ गया है तो वहां से एक पंप आपको देखने के लिए मिल सकता है और वो वापस 400 पॉइंट का हो सकता है। बाकी मार्केट में कुछ भी अगर उथल पुथल होता है, मैं टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा, तो प्लीज जाके ज्वाइन कीजिए। जो आपको QR कोड दिख रहे हैं वो QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको बता दूं कि अगर मुझे किसी भी चैनल को, किसी भी वीडियो को हाइप देना है तो मुझे उसके कमेंट्स में जाके हाइप नहीं लिखना है। कई आप व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट्स के अंदर आकर हाइप लिखा है, वहां मत लिखिए, वहां सिर्फ ये लिखिए हाइप डन, ठीक है। आप सिर्फ डन भी लिख सकते हैं या पूरा लिख सकते हैं हाइप डन। अब हाइप डन होता कैसे है? आप कमेंट सेक्शन में जब जाते हैं वहां पर आपको लेफ्ट स्वाइप करने का एक ऑप्शन दिखता है, इस तरीके से कुछ होगा शायद वो, तो आप इस गोले को उठा के इस तरफ मोड़ सकते हैं। आप इस तरफ स्वाइप करेंगे तो हाइप हमारी वीडियो पर आप बेच पाएंगे। और ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, किसी भी वीडियो को हाइप कैसे दिया जाता है वो आप चेक कर लीजिए एक बार, फिर हाइप दे दीजिए। बाकी मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हैं, हमारी वीडियोस को प्यार देते हैं, बहुत सारे लाइक्स आते हैं, और एजुकेशन वीडियो का जो बंच आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाला हूं उसके लिए बहुत सारे कमेंट्स मिले मुझे। बट हाइप जो है वो 100x10, मुझे 1000 हाइप्स चाहिए, उसे आप कंप्लीट कीजिए, तभी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एजुकेशन बंच लेकर आऊंगा, जिसमें कम से कम 10 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो एडवांस ट्रेडिंग के अंदर आप देख पाएंगे। पूरी पिक्चर ही, सिनेरियो बदल जाएगा ट्रेडिंग के चार्ट को देखने का। तो वो तभी होगा जब आपकी तरफ से मुझे बहुत सारा प्यार मिलेगा, बहुत सारा हाइप मिलेगा। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।